नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 700 से 800 ऐसे जो है क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और हालांकि ये सारे पेपर जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है RSSB बोर्ड ने करवाए हैं। तो उनमें से मैंने लगभग 3 पेपर करवा दिए हैं और ये चौथा पेपर है। आई थिंक ये चौथी क्लास है। तो इसमें जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो है LSA लाइव स्टॉक वाली जो एग्ज़ाम हुई थी 21 अक्टूबर 2018 को। तो ये वाला वो पेपर है। तो इसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है जीके के। तो अगर आपने ये पेपर नहीं भी दिया है, हालांकि हर कोई एग्ज़ाम नहीं देता है, तो आपको सारे जो पेपर हुए हैं सभी को सॉल्व करना है। आपको ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं रखनी है कि जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसी के मुझे पेपर सॉल्व करने थे, वो काम आपको नहीं करना है। आपको सारे पेपर सॉल्व करने में जो भी हुए हैं। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन मैं बता दूंगी, तो आपको खुद भी अपना आंसर देना है। उसके बाद अपना स्कोर चेक करना है कि क्या मैं पहले जो क्वेश्चन आ रखे हैं क्या मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान रखें। और इससे पहले वाली अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप ज़रूर देखें और अपना स्कोर जान सकते हैं। और जिससे कि आपको जो है प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो याद भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो इन्हीं पेपर्स में से आ जाएंगे। और ये पूरी गारंटी आपको खुद को प्रूफ भी मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो भी बना रखी है स्पेशली, जिसमें मैंने बताया कि ऐसे जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर है। तो ये LSA का पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? बिजोलिया, बेंगू, अलवर या फिर सीकर? तो जो सबसे पहला जो संगठित किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मृदा जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, कैथून, बगरू या फिर सांगानेर? तो जो मृदा शिल्प के लिए जो संबंधित है तो ये है मोलेला गांव जो कि सीकर में है, तो सॉरी ड्रागोर में है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या फिर रमा देवी पांडे? तो अंजना देवी चौधरी जो है वो राजस्थान की पहली महिला थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली? तो मत्स्य संघ जो था तो उसकी जो ट्रिक है तो सभी को पता है ये ट्रिक। हालांकि अगर नहीं भी पता तो ABCD जो है कि A से अलवर और B से भरतपुर और C से करौली और D से धौलपुर, तो ये क्या है, मत्स्य संघ में आते हैं। हाँ, तो ये जो सबसे पहला जो एकीकरण का चरण था तो उसमें ही, ठीक है, जो कि 18 मार्च 1948 को बना था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए आप, मत्स्य संघ। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंज, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंज या फिर कप्तान हीथकोट? तो ये जो प्रश्न है, जो संगणक की एग्ज़ाम हुई थी मई 2018 में, 5 या 6 मई को वो एग्ज़ाम थी। तो उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था। और उसके बाद जैसे ही राजस्थान चयन बोर्ड की ये वाली एग्ज़ाम हुई है तो ये दूसरी उन्हीं की एग्ज़ाम है, इसी में रिपीट हो गया। हालांकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है इन एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो वो मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन ये जो संगणक में आया था उसके बाद अब जो लाइव स्टॉक वाली एग्ज़ाम है उसमें आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो है तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण डैश चरणों में पूरा हुआ? 4, 6, 8, 7? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये 7 चरणों में, D ऑप्शन।
नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1947, 1948, 1949 या फिर 1956। तो भूपाल सिंह जी जो थे वो बने थे 1948 में, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में है। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, नौलखा दरवाजा निम्न में से राजस्थान के किस जिले का भाग है? रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़। तो नौलखा दरवाजा जो भाग है रणथंभौर का भाग है। धानवन दुर्ग डैश के बीच स्थित है? जंगल, रेगिस्तान, जल या फिर पहाड़ियों। तो जो धानवन दुर्ग होता है वो कहलाता है रेगिस्तानी दुर्ग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। जैसे जैसलमेर का जो किला है वो कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1574, 1564, 1566 या फिर 1576। तो 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? श्री गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो कवि चंद्र बरदाई जो थे उनके अनुसार जो है राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है लोकगीत, लोक नृत्य, कपड़ा या फिर पेंटिंग। तो पोमचा जो है वो कपड़ा है। नेक्स्ट है, वाला नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? भील, गरासिया, गुज्जर या फिर मीणा। तो वालर जो नृत्य है वो गरासिया का है। तो ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये वालर नृत्य जो नृत्य है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कौन कौन से नृत्य कौन सी जनजातियों के हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बुली, टोटी या फिर रिमझोल। तो टोटी जो है वो कहाँ पहनी जाती है? कान में। नेक्स्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या फिर ढूंढाड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी, ठीक है, और मेवाती जो है कहाँ पे है? अलवर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या फिर पीलीबंगा। तो धूलकोट किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे? जयानक, मुहूर्त नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण या फिर चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज विजय जो लिखी थी वो लिखी थी जयानक ने। नेक्स्ट है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1908, 1913, 1910 या फिर 1917। तो 1913 में जो है ये जनसंहार हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या फिर अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो जयपुर, उदयपुर, सिरोही या फिर
प्रतापगढ़। तो सिरोही जो है उसमें जो है उड़िया पठार स्थित है। तो अभी जो टी का पेपर सॉल्व किया जाए, तो जो तीसरी जो क्लास थी उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है, कि उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, और जबकि इन दोनों एग्जाम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि जो ये बोर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आप ये गलती ना करें कि आप ये जो प्रीवियस ईयर के जो सभी पेपर है उनको सॉल्व करके ना जाए। तो इन सभी को पेपर को जो 700-800 क्वेश्चन में करवाने वाली हूँ उनको एकदम आपको घोल के पी जाना है, अच्छे से रट के रख देना है, याद करके कि बस आपके एग्जाम में आए और आप जल्दी से टिक कर दें। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या फिर वनस्पति। तो जो आधारभूत तत्व है वो है तापमान। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन या फिर जल संचयन। तो पवन अपर्दन ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हवा चलती है उससे जो मिट्टी जो है इधर उधर चली जाती है, अपर्दन हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न में से किस एक किले में किया गया था? जयपुर, जोधपुर, अलवर या फिर सीकर। तो ये किया गया था अलवर में। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? मगरा, चोकला, सोनाड़ी या फिर पोंगल। तो जो चोकला नस्ल है वो मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो मेरिनो जो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जवाई परियोजना, जाखम परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना या फिर बीसलपुर परियोजना। तो जाखम परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है। तो तांबा खनन, लोह खनन, टंगस्टन खनन या फिर फेल्सपार खनन। तो जो मोरीजा बानोल है जयपुर के अंदर वो जो है लोह खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? NH12, NH48, NH21 या फिर NH76। तो NH11 का जो नाम अब जो नया रख दिया गया है वो है NH21, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, NH21 एक। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पानीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है टांका, बावड़ी, खड़ीन या फिर जोहड़। तो खड़ीन जो प्रणाली है वो इन ब्राह्मणों ने दी थी, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? काला तेंदुआ, सफ़ेद बाघ, कौवा या फिर हरा कबूतर। तो हरे कबूतर के लिए जो है सरिस्का बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है 38.11%, 55.65%, 9.57% या 6.24%। तो 38.11% कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, पाली, डूंगरपुर व एवं उदयपुर, कोटा एवं बूंदी, सवाई माधोपुर एवं करौली। तो डूंगरपुर एवं उदयपुर में जो है लाल लोमी मृदा पाई जाती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी या फिर अनास नदी? तो अनास नदी जो है वो बंगाल खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में संबंधित नहीं है, ये बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 3, 5, 6 फिर 8। तो जो स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो है 5। तो जो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? पिछोला और आना सागर झीलें, कोलायत और पुष्कर झीलें, जयसमंद और राजसमंद झीलें, पचपदरा और सिलीसेड झीलें? तो क्या आंसर होगा इसका? तो जयसमंद और राजसमंद झीलें जो है वो सिंचाई के काम में ली जाती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3 बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, टोंक या फिर करौली? तो इसमें आंसर बताना है आपको। तो जो टोंक है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है कि जयसमंद और राजसमंद झीलें, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयसमंद और राजसमंद झीलें जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये जो किया गया है वो किया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर या फिर कोटा? तो ये भी बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये थे लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन जो LSA एग्जाम लाइव स्टॉक वाली जो एग्ज़ाम हुई थी 21 अक्टूबर को, तो उसके ये 40+ क्वेश्चन थे। तो आप जो भी आपका स्कोर रहा है, आप कितने जो है क्वेश्चन कर पाए हैं, तो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो सारी जो सीरीज़ चल रही है, लगभग आपको जो 700 से 800 के बीच जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इनसे जैसे कि आप जो पेपर हुए हैं 4, तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है पता लग गए हैं कि कैसे जो पेपर में जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इसके लिए जो पहले मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, और जैसे अपन ये 700-800 क्वेश्चन पूरे करेंगे ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है पहले वाली वीडियो में से ही अब नेक्स्ट वाले जो पेपर में जो है रिपीट हो रहे हैं, जबकि पेपर में जो है पेपर जो है अलग अलग है, अलग टाइम में जो है कंडक्ट करवाया गया है, तो ये भी आपको पता लगेगा। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें, इन चीज़ों को अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि ये है आपकी एक स्मार्ट स्टडी। ऐसा ही नहीं है आपको एक बुक रट के चल जानी है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो पहले वाले प्रश्न आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं करना है कि आप एक पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं खाली उसी के प्रीवियस पेपर करें। आपको जो जहाँ भी आपको जीके का पोर्शन मिल रहा है वो सारा कवर करके जाए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप ऐसी जो है वीडियोस का देखना चाहते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी राजस्थान जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो उनके पास जो है शेयर ज़रूर करें आप। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और ऐसे ही जो आपकी सीरीज चलती रहेगी, बने रही इस चैनल के साथ। थैंक यू।